ठीक है, इसको मैं यहाँ से हाइड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। कहाँ पे जाते हो, पे जाते हो। ये 200 है, अब 200 का 10% 20%, 200 20%, बताओ बस। 200 का 20% कैसे निकालना है? 10% 20 होगा, 20% जो प्राइस था इनटू कितना परसेंटेज निकालना था, 20% डिवाइडेड बाय 100, ये करते हैं जैसे है ना। अगर आप 100 नहीं करना चाहते तो इस तरीके से लिखते हैं प्राइस इनटू 0.20, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो अब ये भी आना करेगा आपको, जो 200 का 20% होगा तो कितना आएगा, 40 रुपीज, है ना। तो ये 40 रुपीज क्या गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट क्या प्राइस होगा, कैसे निकालना, तो क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल प्राइस था उसमें से क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो माइनस कैसे करोगे, प्राइस माइनस प्राइस इनटू 0. ये कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हो डी, तो क्या कर सकते हो प्राइस माइनस डी, ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, है ना? तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ ये डिस्काउंट अलग से डी में स्टोर करवा दूंगा और प्राइस माइनस डी कर दूंगा, तो क्या करूंगा, फाइनल प्राइस कर दूंगा। अलग अलग वेरिएबल पे क्यों स्टोर कर रहे हैं, ताकि क्या हो, इजी टू यूज हो, कहीं पे भी बार बार, क्योंकि कोडिंग में अगर बार बार कहीं पे कोई भी चीज यूज करते हैं, वेरिएबल को यूज करके दिखा सकते हैं, या तो फाइनल यही इंट्रो में थोड़ी काम करें। तो यही क्या करना है, मुझे लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, एक्सेल पे भी लिखते थे, पावर बीआई पे भी लिखते थे, कहीं पे भी लिखते थे फॉर्मूला फंक्शंस के अंदर, तो कैसे लिखते थे याद है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इनटू 0.2, ठीक है, 20% वाला है ना। और डिस्काउंट देने के बाद फाइनल प्राइस क्या होगा, तो ये हमें अपने हिसाब से नहीं करना है ना। तो जो हमारा क्या होगा, प्राइस माइनस जो डिस्काउंट होगा, ठीक है। अब आपको इसको प्रिंट करके रखना, तो प्रिंट कहाँ से करते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जिस हिसाब से लिखना चाहते हो ये कर सकते हो, ठीक है। तो क्या रहता है, क्या लिखते हैं, अगर पूरा सारा चीज दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, A to Z, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस कितना था हमारा, तो जो प्राइस था यही था, और टोटल प्राइस ये था, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था, तो जो डिस्काउंट में स्टोर होगा वही हमारा डिस्काउंट रहेगा, तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस क्या रहेगा, तो जो फाइनल प्राइस होगा, ठीक है। ये सिंपली हम लोग इतना स्ट्रक्चर्स में क्यों लिख रहे हैं, ताकि जब भी हम इसको रन करेंगे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिखता है, तो हमें ज्यादा जल्दी से समझ में आता है ना। या तो नॉर्मली फाइनल प्राइस भी लिख दोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट क्या रहेगा कि मैंने कोड के प्रॉपर में लिखा है, ठीक है। तो ये चीज अब क्या होगा, सबके लिए रिपीट हो जाएगा, है ना। इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब दूसरा कंडीशंस क्या था, याद है, तो एक से ज्यादा कंडीशन होता है तो एल्स लगाते हैं या एलिफ का यूज करते हैं, एलिफ यूज करेंगे तो सिंपल लिखोगे एल इफ, और दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होगा, प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और अगर ऐसा रहता है तो सेम चीज रिपीट होगा, है ना। बस सिर्फ क्या चेंज होगा, ये जो डिस्काउंट था 20%, यहाँ पे सिर्फ 10% हो जाएगा, यही रहेगा।
तो कोई भी मैसेज, एंड देन दो ही कंडीशन है, तीसरा लास्ट बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या होगा, एल्स प्रिंट, क्या लिख देंगे, तो उसको अच्छे से बताएंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट। और साथ में क्या लिखते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आता है ना स्क्रैच कार्ड में। हम्म। और इसमें स्माइली फेस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। कैसे आता था इसका सर ये मेरे को सीखना है ये लोगों ने कैसे भाई ये बस करेगा तो फिर कैसे क्या आपने बता रहे हैं। कौन सा था ये, हम्म, ये विंडोज बटन के साथ ना, जो एल के जस्ट बाद में है, कॉलन सेमी कॉलन वाला, उसको क्लिक करोगे विंडोज बटन के साथ, तो कीबोर्ड का जो होगा वो ओपन हो जाएगा। विंडोज और कॉलन, सेमी कॉलन कॉलन था, उस पर क्लिक करते हैं। हम्म। डिकाउंट कहाँ पे लिखा है, स्पेलिंग गलत होगा और क्या हो सकता है, एक मिनट तो, इसमें स्माइली नहीं है क्या, हाँ तो वही है ना। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो जस्ट इसे, ठीक है, तो मैंने 2000 रुपये का खरीदा, जैसे रन करेंगे तो ये दे रहा टोटल प्राइस 2000, डिस्काउंट मिला 400 का, और आफ्टर डिस्काउंट आपको कितना पे करना है, 1600। ठीक है, यही चीज दोबारा रन करोगे तो मैं क्या करता हूँ, अब 50 रुपीज का लेता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, अब इसके बेस पे दिख रहा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट, बेटर लक नेक्स्ट। तो इस तरीके से क्या होगा आप कंडीशन, ठीक है, तो कोई भी कंडीशंस बनाना रहता है तो यही तीन रहते हैं जिसके बेस पे सारा कंडीशंस कोड का बनता है। ठीक है, अब उसमें क्या रहता है कि इस कोड को कितनी बार रन करना चाहते हो, है ना, नहीं हटा रहे हैं, ये समझ में आया। प्रैक्टिस किया था। रिकॉर्डिंग कहाँ है ना? ये सब practice। सर अगर अभी करते हैं सर, बीच में भूल के करें, भूल गया तो फिर दोबारा याद क्यों करना। हाँ, तो दोबारा ऐसे करें। बोलते हैं ना सर, जैसे मैंने कर लिया, हाँ डिवीजन में मैंने कर लिया, हाँ तो सर फिर जॉब में से वो क्या करेगा कि बोलेगा पहले रट के आओ या याद करके आओ, सबके साथ होता है। और सुबह भूल गए, तो मेरे ख्याल से ना जब तुम सोते हैं ना तो दिमाग खाली हो जाता होगा। हम्म, तो तुम जब भी तुम जाओगे तो पहले रट लेना और सोना मत, उसके बाद फिर आके एग्जाम से, उसके बाद एग्जाम से या फिर क्या करोगे इंटरव्यू से वापस आओगे तो उसके बाद सो जाना।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा डेटा साइंटिस्ट बनना था नहीं। साइकोलॉजी में नहीं गए ना। कोई नहीं, एक बार तुम डेटा अपना दे देना मुझे, मैं एनालाइज करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वही दिखेगा ना विजुअलाइजेशन में, रिपोर्ट दिख जाएगा तुम्हारा कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है चीजें। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट करते हैं उसी तरीके से ह्यूमन एनालिस्ट कर लेंगे। बन गया ये। अब इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे सिंपल सा। मान लो ये जितनी बार हम क्या करते हैं, एक बार रन किया, एक ही बार इनपुट डाल सकते हैं और एक ही बार आउटपुट दिखेगा, है ना। हाँ कोई नहीं। अब क्या रहेगा, रियल वर्ल्ड में क्या रहता है कि मान लो आपने 5 सामान खरीदे, तो पांचों को एक एक करके इनपुट देंगे, है ना। तो पांचों का क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए मुझे। तो कैसे करेंगे कि एक करके पहला वैल्यू डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट में एक बिल की तरह फाइनल प्राइस दिखना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए हमारा लूप का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, लूप का सिंपल मीनिंग होता है कि एक कोड को कितनी बार रन करवाना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप ये पूरा कोड है इसको कितनी बार रन करवाना चाहते हो। मैंने बोला कि मेरे पास जितना एलिमेंट होगा उतनी बार रन कर, अगर 5 बार रन करवाना है, मान लो आपने 5 प्रोडक्ट बाय किए, तो ये 5 बार होना चाहिए। 5 बार इनपुट डालता है ना यूजर। उसके बाद आजकल क्या होता है, बार कोडर होता है ना, उसमें सिर्फ क्लिक करता है वो हो जाता है, बट क्या होता है कि आप मैनुअली टाइप करते हो प्राइस की कितनी है, ये कितनी है, इतनी कितनी है, तो वो सारा चीज क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो लूप के थ्रू होगा। लूप का सिंपल मीनिंग होता है कि एक कोड को कितनी बार रन करना है। ठीक है, ऐसा क्यों करते होंगे बताओ। क्योंकि मान लो क्या है, ये कोड क्या है कि हमें रियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक काम को कई बार करना होता है ना। तो उसमें दो तरीके से काम होता है। पहला कि जब तक यूजर बोलता रहेगा तब तक ये काम करता रहना चाहिए। दूसरा, एक रेंज तक काम करता रहना चाहिए, है ना। कि एक रेंज दे देंगे कि तुम्हें 5 बार ये काम करना है तो 5 बार करेगा। दूसरा कि जब तक तुम क्या करोगे 70% से अबव नहीं लाओगे तब तक ये काम तुम्हें करते रहना है। तो दोनों में क्या होगा, पहले वाले में 5 बार कंडीशन फिक्स है कि आपको 5 बार रन करना पड़ेगा। दूसरी बार में कितनी बार रन करना है वो पता है। तो उसमें क्या होता है कि एन नंबर तक जा सकता है, जितना चाहे उतना। वो कब स्टॉप होगा, जब वो कंडीशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, है ना। तो जैसे आप 75 कर लेते हो फिर क्या कर सकते हो, घर जा सकते हो। तो वही चीज आज करवाएंगे। ठीक है, क्या कि जब तक तुमसे कोड नहीं होता तब तक घर नहीं जा सकते। तो जैसे कोड होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, तुम घर जा सकते हो। कि जब तक एक लास्ट में जो क्वेश्चंस रहेगा घर जाने से पहले, जिसका वो क्या होगा, रन हो जाएगा सक्सेसफुली, घर जा सकता है। अदरवाइज उसको वो रन करता रहेगा कितनी बार, जब तक वो रन ना हो जाए। हाँ सीरियस है। इसीलिए तो यहाँ बिठाया आज। क्या रन हुआ, इसको रन करेंगे ना, कैसे रन करते हैं। ये घूम ही रहा है, ये बंद होगा तब इसको एक बार रीस्टार्ट। ये हो गया, ये हो गया। एंटर करोगे अमाउंट, एंटर, तो ठीक है। इसको सेव करना है तो सेव कर लो। क्या हो गया, कंट्रोल एस से कंट्रोल एस कहाँ पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट पैटर्न इसमें बोला है कि perhaps you forgot a comma भूल गए। तो text और value
स्क्रीन के अंदर रखने का उल्टा क्लिक यहाँ से यहाँ तक। फिर ये क्यों नहीं है? हाँ, हमेशा यही आएगा क्या? यही आएगा। और इसमें देखो, आपका डिस्काउंट प्राइस प्राइस वाला यहाँ पे डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट ये तो डिस्काउंट है, इसमें पैसे कहाँ हैं? यहाँ पे डिस्काउंट निकाल, यहाँ पे डिस्काउंट जो लेबर का नाम है वही है। और यहाँ पे नाम है फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस में यहाँ से होता है, फिर एक चीज होता है, और ब्रैकेट क्लोज, और ये क्लोज नहीं करना, इसमें वालिया आपको मैंने बताया था पहले क्लास में, जब भी चीजें लिखनी है वो यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब कोड में लिखा है फाइनल प्राइस ही आता है। जो जो फाइनल प्राइस का मतलब क्या है? जो प्राइस होगा वो डिस्काउंट दस होगा। फाइनल प्राइस क्या होता है? डिस्काउंट में माइनस करते हैं ना टोटल प्राइस से, प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी फाइनल प्राइस का मतलब क्या होता है? फाइनल प्राइस माइनस डिस्काउंट। फाइनल प्राइस क्या है? तो फाइनल अंडरस्कोर प्राइस निकाला है, इक्वल टू प्राइस माइनस इक्वल टू माइनस। ये सिंपल मैथ अपना लॉजिक है ना, बेसिक्स। ये सिंपल लॉजिक है ना तुम्हारा कि मुझे फाइनल प्राइस कितना लगेगा, तो बस प्राइस माइनस डिस्काउंट ही करते हैं ना, ये तो बताया था बेसिक। टाइपिंग में मिस्टेक होता है, लेकिन ये सुधरेगा तभी जब प्रैक्टिस करोगे। ये कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास से यही रखेंगे। चलो इधर देख लो तुम। बस रुक जाओ। हम्म, चलो ठीक है। तभी जो हमारा टॉपिक है वो लूप का रहेगा, ठीक है। ओपन पहले लूप का डेफिनेशंस। तो एक बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पे रखते रहे, ठीक है, कि जनरल मीनिंग ऑफ लूप क्या होगा इन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसका इमेज एक छोटा सा इमेज को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लूप का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो सिंपली लूप होता क्या है
तो लूप आपके पास बोल सकते हो जो एग्जीक्यूट करेगा सेम चीज बार बार, कब तक? अनटिल स्पेसिफिक कंडीशंस मीट, ठीक है, कि जब तक एक कंडीशन उसको नहीं मिल जाता तब तक क्या होगा, वो चलता रहेगा, है ना। तो इन प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये बोल सकते दैट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, कंटिन्यूसली अंटिल द स्पेसिफिक कंडीशंस इज रीड, ठीक है। अब लूप चलाने के क्या होंगे, दो टाइप्स होंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है। हमारे पास पहला ये रहता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। पीछे दिख रहा है? एक सेकंड दो फिर, कैसे इंक्रीज होता था, कंट्रोल प्लस, अब दिख रहा है? ये थोड़ा सा और डिफिनेशंस प्रॉपर यहाँ से भी मिल जाता है, बट एटलीस्ट इतना एक डेफिनेशंस के फॉर्म में हमें याद रखना रहता है। क्या चीज? लूप, मैंने आपको बोला कि एक ही कोड को आप क्या करो, या फिर आप क्या करो यहाँ मतलब एक ही टास्क को आप क्या करना, 5 टाइम्स करना। तो ये कब फुलफिल होगा, जब आपने क्या किया, 5 बार हो गया ना। ये क्या करो, आपको करना है, कितना करना है, 10 टाइम्स करना है। मतलब क्या होगा, सेम काम को 10 टाइम्स रिपीट करना है, और उस सबका जो मीनिंग रहेगा वो चीज आपको करते रहना है 10 टाइम्स। फिर यही चीज हम क्या करेंगे, इस पे भी करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल रहेगा कि एक ही कोड को कितने बार रन करना है, कोड को, डेटा को, बाकी चीजों को, ठीक है। इसमें दो तरीके का होगा, फोर लूप और वाइल लूप। फोर लूप का होता है कि यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ रेंज रहेगा, ठीक है, कि मुझे 10 बार क्या करना है, लूप चलाना है, 20 बार चलाना है, 80 बार चलाना है, वो सारी चीज क्या है, इसमें प्री डिफाइन रहेगा सर। ट्रेडिंग का वही मीनिंग होता है लूप, ठीक है, ट्रेड करना। टेक्निकली हम इसको इटरेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इटरेशन, ठीक है। इटरेटिंग का आप बोल सकते हैं एक तरीके से 1 बाय 1, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, 1 बाय, कि आपके पास क्या है, 5 स्टूडेंट हैं। अब पांचों को क्या करना है, एक एक बार यहाँ पे बोर्ड पे बुला के कोड करवाना है। तो क्या करते हो, सबको एक एक बार देते हो, तो 1 बाय 1, तो वही हमारा क्या होता है, इटरेटिंग होता है, ठीक है? और लूप में क्या करते फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस बोल सकते हैं।
पूरा टाइप करके ही मांगोगे। यस सर। बहुत अच्छी आ रही है ना। तो सारा चीज बनाएंगे ये, हैं? नहीं। इतना तो लिखवा रहे यार। कॉपी करने करके अब तो यहाँ आए तो गरीब रह लेता। आ गया तो मतलब मैं तो थोड़ा जाना पर पता है कितनी हिम्मत देता है। तो बंदा 13 गोल आ गया था। हाँ इस टाइम पे हमारा वापस जमीन को करा दी। फिर मैंने किया चेक तो बाकी बच्चे का बंदा भी लेता है। कितने लोगों को फोन करते हैं रुकने के लिए। वर्ड सही है, इसके लिए होता है ऊपर मुझे नहीं सही कहा। मेरे को ये ऊपर का अरे वो लैपटॉप भी ऊपर select कर, जब ऊपर से मैं टैप कर यहाँ यहाँ डबल टैप कर कंट्रोल ये तो कंट्रोल वो क्या होता है कंट्रोल वो कौन आज छोटा वाला हो गया। ये तो ये देखो जो बंदा ये है कंट्रोल है ये कंट्रोल अरे डॉट है डॉट के नाम दो बार है मैच ना। का कंट्रोल का हो गया। इसके लिए स्टार्टिंग होती है हटाना उसे कोई नहीं, तो एक सिंपल क्वेश्चन सिंपल रहता है इसमें कि लूप का नीड क्यों पड़ रहा था, बता सकते हो यस सर क्यों? क्योंकि हमने कोड लिखा तो फिर वो एक ही बार रन हो गया हमें वापस एग्जीक्यूट करने की जैसे अगर पिछले क्लास में अगर देखोगे इसमें था हमारे पास ये था ना, मेरे पास क्या 5 प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको मैंने एक बार रन किया, इसमें वैल्यू डाल दिया, तो ये एक ही बार रन हो रहा था और एक ही बार आउटपुट दे रहा था, है ना। तो मैं दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा प्रोडक्ट का क्या है वैल्यू डाल नहीं पा रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे फिर, तो अगर सबकी वैल्यू डालेंगे तो सबकी वैल्यू क्या होगी, इसी के बेस पे आएगा और इसी में क्या रहेगा, कोई ना कोई डिस्काउंट वो अप्लाई करेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि इसी कोड को बार बार अलग अलग रन करूंगा, है ना। तो बार बार अलग से रन करने से क्या होता है, टाइम आपका जाता है ना। दूसरा कि ये जो वैल्यू होगा बार बार प्राइस का क्या होगा, अलग अलग होगा, तो जो पुराना वाला वैल्यू था वो हट जाता है ना। तो ये दो डिमेरिट थे जिसके कारण हम क्या कर रहे थे, इसी कोड को लूप में चला रहे थे, है ना। तो लूप में चलाने के लिए हमारे पास फोर और वाइल का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो फोर क्या होता है, तो मैं डिफिनेशंस और सिंटेक्स, ये दिख रहा है। डिफिनेशंस आप लोगों ने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। इसका क्या कर सकते हो, सिंटेक्स देख सकते हो, ठीक है। सिंटेक्स क्या रहता है, फोर और कुछ भी वेरिएबल जो आप क्या करते हो टेम्पररी रखते हो, ये जो वेरिएबल होता है वो टेम्पररी होता है, ठीक है। टेम्पररी का मतलब क्या हो गया कि जब तक लूप चलेगा तभी तक वो वेरिएबल रहेगा, उसके बाद क्या होगा अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देन इन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है कि आप जो वो डेटा ला रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका डेटा होगा, ठीक है।
एंड देन उसके बेसिस पे क्या करना चाहते हो देन उसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली क्या रहेगा, एक सिंटेक्स रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक वैल्यू रखा है, ठीक है। सिंटेक्स में मैंने क्या बोला है, फोर, फोर, क्योंकि सिंटेक्स में वही फॉलो करना रहेगा। देन एक वेरिएबल रखते हो, वेरिएबल में आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्या रखा, आई। देन उसके बाद क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इन लिखा है, और उसके बाद क्या था, सीक्वेंस और डेटा। तो डेटा आप कहीं से भी ला सकते हो। तो यहाँ पे एक रेंज का क्या हमारे पास फंक्शन है। फंक्शंस क्या होता है पता है ना, क्या होता है फंक्शंस, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फंक्शंस क्या होता है। हम्म, ये पहले से प्रीडिफाइन आपके पास क्या रहेगा, एक लॉजिक रहेगा, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, उसके नेम से ही कॉल कर सकते हो, है ना। तो रेंज क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो क्या करता है, जीरो से लेके जो नंबर डालोगे वहां तक की वैल्यू को क्या करेगा, एक लिस्ट में स्टोर कर देगा, मतलब एक ही बार में वो ला के दे देगा, ठीक है। तो ये जैसे रन होता है, ये दिख रहा है, इन्होंने बोला जीरो से फाइव तक का। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि ये आपको रिटर्न कर रहा है जीरो से लेके फाइव तक का सारा वैल्यू, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, एक एक करके चाहिए, कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसी को यहाँ पे पास कर दिया, दिख रहा है। और नीचे मैंने क्या किया है, प्रिंट करवाने का काम किया है। प्रिंट का काम क्या होता है वो पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये स्पेस क्यों दिया है, बता सकते हो कोई। तो यहाँ पे स्पेस क्यों दिया है, कंटेंट यूज कर रहा है। अगर आपको याद होगा इफ एल्स वाले में, उसमें भी स्पेस देते थे, क्यों देते थे, इफ के अंदर देन स्पेस देते थे, then उसके अंदर को कोड लिखते थे, याद है। कोड के अंदर है इसलिए अपने जैसे यहाँ पे भी कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो हमने स्पेस दिया था, क्यों दिया था, कि हमें पता चल सके कि कौन सा कोड किसके अंदर है ना। तो इफ के अंदर क्या कोड है, तो ये तीन लाइन का कोड इफ के अंदर है। एल्स के अंदर कौन सा कोड है, तो ये स्पेस के बेस पे बताता है कि ये तीनों लाइन क्या है, एल्स के अंदर है। एल्स के अंदर हमारे पास एक लाइन का कोड है, तो कौन सा है, तो ये स्पेस के बेस पे पता चल रहा था। तो इसी तरीके से फोर वाले में भी रहता है, ठीक है, कि फोर के अंदर कौन सा लूप होगा कैसे पता चलेगा, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट होगा कैसे पता चलेगा। तो जब आप स्पेस ठीक है, अंदर जब आप इसको रन करोगे तो इसका काम क्या रहेगा, ये दिख रहा है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जीरो से लेके फोर तक की वैल्यू, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग है जो रेंज होता है वो जीरो से फाइव तक की वैल्यू लेता है। तो वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू ला के देगा, जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। रेंज 0 से 5 देगा तो फिर हम ना पढ़ेंगे। हाँ। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये जो रेंज है ऑटोमेटिकली क्या करता है, लास्ट पार्ट को एक्सक्लूड कर देता है, इतना समझो कि वो जो लास्ट होगा उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब लास्ट को छोड़ देता है। सर आपने तो 0 तो लिखा ही नहीं। 0 तो लिखा ही नहीं। डिफॉल्ट वैल्यू का जीरो होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख भी दूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने जीरो से 50 डाल दिया तो ये क्या करेगा, 49 तक जाएगा, ये दिख रहा है, क्योंकि लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं करता रेंज, ठीक है। एक कम हाँ एक कम बोल सकते, एक कम क्यों रखता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है ना, तो वो 50 नंबर बोल रहा है, तो जीरो से 50 क्या होगा, 49 नंबर से आता है। तो ये पाइथन का बेसिक, मतलब कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में कहता है ना जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए क्या होता है, एक कम देता है। तो इस फोर का यूज क्या होता है? अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे फोर का, मान लो तुम्हें क्या है कि आपको मैंने बोला आपके पास एक नंबर है, ठीक है? एक मान लो प्राइस है या फिर मेरा नेम है, ठीक है, नेम और कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इस नाम को आपको 5 बार प्रिंट करना है, कैसे करोगे। सर फोर नेम आपको फोर नेम इन रेंज। तो अगर मान लो आपको लूप नहीं पता है तो कैसे करते हैं, अगर मान लो कि अभी लूप आपको याद पता नहीं है तो कैसे इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट प्रिंट उसके मतलब प्रिंट के अंदर जोड़ा। और नेम ये करते, तो ये तो एक ही बार प्रिंट करता, तो इसी को क्या करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, यही करते हो। तो ये 5 बार प्रिंट करके दे रहा है। अब ये देख रहे हो कि एक ही कोड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। अब इसी चीज को मुझे पता है कि एक कोड है जिसको बार बार रिपीट करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मली लूप चला सकते हैं, तो वो कैसे, तो फोर के थ्रू चलेगा, ठीक है।
तो अगर मुझे ये नेम को 5 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, और नेम और नेम आपको क्या करना था, क्योंकि वो नेम है ना, तो नेम में क्या वर्ड प्रिंट होगा, तो अभी हमें वर्ड नहीं प्रिंट करना है। मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं रखना, या फिर आई रखना है, क्या सर इन रेंज, और जो 5 लिखा था वही लिख देंगे। इसका काम होता है सिर्फ 5 तक क्या करना है, इसको चलाना। ठीक है, अब ये 5 तक चलेगा। एरर दे रहा है क्योंकि सिंटेक्स पूरा नहीं हुआ। इस सब में आई ही किया जाए तो नहीं वो आईआरसी वेरिएबल बना चलो वी कर दिया, ठीक है, वी आर कर दिया, सिंटेक्स बताया था ना। अब ये वेयर लिख दिया। अब इसको मुझे ये लूप जो 5 बार चलाना है, उसके थ्रू मुझे क्या करवाना है, तो मैंने बोला एक लाइन आपको प्रिंट करनी है जो 5 बार होगी। इसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसके अंदर पेस्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर लिखा रहेगा वही 5 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, जैसे आप इसको रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स रिपीट हो गया। लेकिन वी ए आर नाम का तो वेरिएबल है ही नहीं वी ए आर वेरिएबल ये कुछ भी नहीं है ये जो है वो टेम्पररी है, अभी बताया था, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा। इसके अंदर कुछ दूसरा, अगर आप ये वाला यूज नहीं कर रहे हो तो इसकी जगह पे ब्लैंक छोड़ सकते हो, कि मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने लूप को 5, मतलब ये चीज को 5 बार प्रिंट कराना था, तो मुझे इसको क्या करना था, 5 बार रन करना था, इसलिए मैंने 5 दिया है। यहाँ पे अगर 10 कर दोगे तो क्या होगा, 10 बार फॉरेन आएगा। रेंज में नहीं लिख सकते सर फॉरेन रेंज नहीं, एक सिंटेक्स होता है लिखने का तरीका, वो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो ये एरर देगा, तो इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हो। ब्लैंक कैसे, तो इस तरीके से एक अंडरस्कोर लगा सकते या फिर स्पेस नहीं हैं। स्पेस से, स्पेस का मतलब होता है कुछ नहीं, अंडरस्कोर भी क्या होता है, सिंपली एक टेक्स्ट ही है ना। तो ये भी क्या होगा, एज अ वेरिएबल यूज हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा वेरिएबल के 4 रूल्स कौन कौन से थे। आगे नंबर नहीं होना चाहिए हाँ, और हाँ और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, याद है। तो हमने सिर्फ अंडरस्कोर यूज किया है। आप अंडरस्कोर के साथ नेम भी यूज कर सकते हो, तो हमने सिर्फ अंडरस्कोर यूज किया है। जैसे आप रन करोगे तो ये क्या होगा, 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, प्रिंट, इसको भी कर सकते हैं अंडरस्कोर को भी, तो ये भी प्रिंट हो रहा है साथ में। मतलब इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो 10 टाइम्स रन होगा, इसका काम यही है। ठीक है, सर 0 1 2 सर स्कोर क्या था अंडरस्कोर आना चाहिए ना आपके करने का जैसा भी मैंने बताया था। अंडरस्कोर कुछ नहीं है तो इसलिए वो नंबरिंग चलो कोई नहीं, एक बार मैं लूप दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, इसको रन किया था सबसे पहले। अगर आप ये देखो, ठीक है लेकिन आपने अंडरस्कोर को ये किया तो उसका मीनिंग क्या 0 1 2 3 आ रहा है कोई नहीं, अंडरस्कोर ही आना चाहिए ना अभी इसको मैं हाँ, विजुअल दिखा रहा हूँ ना। ठीक है, हम्म, हमारे पास क्या है, फॉर लूप चलेगा। हमने एक आई डिफाइन किया है, कि आई जो है वो टेम्पररी है। ठीक है, ये जैसे ही लूप खत्म होगा ये डिलीट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अभी हम आई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस या डेटा। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर कितना डेटा है, तो इस तरीके से आप मान सकते हो 0 1 2 3 4, इस तरीके से डेटा है ना। अब लूप का काम क्या होता है कि एक एक करके सारा काम करना। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि आई में एक वैल्यू लाएगा, यहाँ से एक वैल्यू आई को देगा, तो कौन सी वैल्यू देगा, तो जो सबसे पहला था, तो आई की वैल्यू वो 0 हो गया। अब जैसे ही आएगा तो ये इसके अंदर आएगा। अब इसका काम क्या है, सिर्फ यहाँ पे तो प्रिंट करना आई को। ठीक है, तो आई में कितना वैल्यू है, 0 है, तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर अगेन क्या होगा, इसके नीचे कोई भी कोड नहीं है तो ये दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि लूप का मतलब क्या होता है, घूमते रहना कब तक, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। तो ये ऊपर जाएगा, फिर आई में जाएगा। अब क्योंकि ये क्या होगा, ये एक बार प्रिंट हो चुका है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 हो गया। अब ये क्या होगा, अब इसका काम क्या होगा, आई का, तो जो आई है प्रिंट का, तो वो यहाँ पे इसको फिर दोबारा प्रिंट करेगा, ये दिख रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे प्रिंट किया। फिर अगेन क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया, अब आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अगर कितना है, 2 है, इसको यहाँ पे 2 से असाइन रीअसाइन कर देगा, तो 2 आ गया। अब देन उसके बाद क्या होगा, फिर अगेन नीचे आएगा, नीचे आया, देखा प्रिंट का ही सिर्फ स्टेटमेंट, तो ये क्या करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, क्योंकि और हमको कुछ काम नहीं करवा रहे ना, सिर्फ एक ही लाइन है जो काम कर रहा है वो। इसी तरीके से क्या करेगा, 3 के लिए और 4 के लिए भी करेगा। तो जैसे ही 4 आया उसके बाद कोई एलिमेंट है, नहीं है, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? और जैसे स्टॉप होगा तो यहाँ पे जो आई बना हुआ था
वो अपने आप मेमोरी से हट जाएगा। कैसे पता चलता है कि ये हट गया? क्योंकि वो खत्म हो गया ना। तो ऑटोमेटिकली ये आता लूप से हट जाता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? हम अब एक लाइन लिखा है, ये सब जब तक अब यहाँ पे अगर चलता 10 लाइन का है, कोड नंबर लिखेंगे, मिलता है क्या? जब तक ये चलते रहेगा, जब तक वो नंबर अवेलेबल हो। तो जब तक यहाँ पे डेटा रहेगा तब तक ये क्या होगा, लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या हो गया, ये फिक्स नंबर हो गया कि हमारे पास कितना डेटा है, हमें पता है कितना है, तो 0 से 5 मतलब 5 डेटा होगा, है ना। तो ये 5 टाइम ही चलेगा। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज अलग है तो हमारे पास क्या होगा, अलग बेस पे चलेगा। ठीक है, तो यही क्या करता है, फोर लूप करता है। फोर लूप क्या करता है, फिक्स नंबर ऑफ रेंज के बेस पे क्या करता है, डेटा आपको ला के देता है। अब मान लो यहाँ पे एक लाइन का कोड है, अगर यहाँ पे 10 लाइन का कोड रहेगा तो क्या होगा, तो वो 10 लाइन का कोड क्या होगा, हमेशा चलेगा। ठीक है? तो अगर मान लो इसके अंदर आप क्या करते हो, कुछ और भी रख देते हैं, इसके अंदर मैं एक और प्रिंट कर रख देता हूँ, प्रिंट हेलो। तो ये कितनी बार रन होगा? एक बार अभी तो फिलहाल पक्का? सिर्फ 5 बार होगा सर, क्योंकि सर वो तो वो 5 है ना, 5 4 बार होगा। हाँ होगा। सोच लो। और एक प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ, प्रिंट 4 बार होगा, ये ऊपर वाले लिखना चाहिए तो खतर 4 बार। कौन सा कितनी बार रन होगा? सर हेलो 4 बार होगा और प्रिंट 1 बार होगा, तो बाय 1 बार होगा। चलो कोई नहीं, एक बार प्रिंट को बाय को मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक एक करके अब इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो जो मैंने अभी समझाया था वही चीज, सिंपल आई है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, रेंज में 0 1 2 3 और 4 है ना। अब मैंने क्या किया, आई को प्रिंट करवाया, तो 0 प्रिंट होगा। फिर इसके बाद क्या है, इसका कोड है या खत्म हो गया है, तो क्या यहाँ पे प्रिंट होगा फिर, चलो ठीक है। अब ये कोड है या नीचे खत्म हो गया, हाँ है नीचे, और नहीं वो था। जबरदस्ती हाँ। तो फिर वापस ये इसके पास जाएगा, हाँ फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सर 0 हेलो 0 हेलो 0 तो हो गया सर, 1 हेलो फिर 2 हेलो, तो ये 1 होगा, फिर 3 देन हेलो, क्यों, क्योंकि इसके बाद का यही लाइन है ना। तो कोड का सिंपल मीनिंग होता है कि जो आप स्टेप लिखे हो उसी सीक्वेंस में वो रन करता रहेगा, चाहे इसके अंदर 10 लाइन हो, 4 लाइन हो, 8 लाइन हो। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। अब मान लो मुझे क्या करना है, आई को नहीं प्रिंट करना है, मैं इसको रन कर दूं। सर उसके लिए पहले एक वेरिएबल बना दो। चलो कोई नहीं, इसको मैंने रन कर दिया, तो ये दिख रहा है सेम रिजल्ट आया, 0 हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3। ठीक है, अगर मैं इसमें से जैसे मैंने क्या बोला, हेलो का हटा दूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 आ रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, हेलो को रखता हूँ और प्रिंट वाला आई वाला को हटा दूंगा तो क्या होगा, सर सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। तो ये दिख रहा है। तो इसके अंदर जो कोड रहता है सिर्फ वही रन होगा। अब ये जरूरी नहीं कि हमने आई लिख दिया तो इसको यूज करना ही कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी है लूप चलाने के लिए। सर 5 बार प्रिंट होगा, 4 बार जीरो से होगा ना, 0 से 5 बार वही जाएगा। तो आई को प्रिंट करके देख लो, ये देखो 1 2 3 4 5। और भाई आपने प्रिंट करा था उस जीरो में ही ऐड हो जाता ना, लिख देते हैं, चलो प्रिंट बाय। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बाय लिख दिया है, अब ये कितनी बार प्रिंट होगा, सर ये 3 बार होगा सर, 0 हेलो बाय 1 हेलो बाय ऐसे करके। पक्का? पक्का सर। चलो मैंने रन कर दिया। एक बार अब क्यों हो रहा है एक बार ये बताओ। सर क्योंकि बीच में गैप आ गया। चलो ठीक है, मैं गैप को भी हटा देता हूँ। अब सर अभी एक बार ही होगा सर, बताओ। जब तक आप एक स्पेस नहीं दोगे ना प्रिंट में तब तक वो एक ही बार, या तो हेलो हटा करके बाय दे दो तो फिर इतना दिखता है, या तो प्रिंट क्या है क्या प्रिंट। ये बाय एक बार ही हो रहा है, प्रिंट करके नीचे कोड के अंदर नहीं आ रहा सर वही है सर, 4 के अंदर नहीं है सर। ठीक है, कैसे पता चल रहा है उसके अंदर नहीं है? अब चलो ठीक है, तुमने करके तो देख लिया, लेकिन कैसे पता चल रहा है कि ये 4 के अंदर नहीं है? अभी स्पेस सर क्योंकि अंदर में है ना, डबल स्पेस है उसमें, इसमें स्पेस नहीं। तो यहाँ पे देखोगे ये 4 के एकदम एग्जैक्ट सामने है ना। अगर सामने मतलब दोनों के इंपॉर्टेंस सेम है ना। तो जो इसके अंदर रहेगा तो वही क्या होगा, बार बार रन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, नंबर है और हेलो है।
तो यही चीज क्या होगा 5 टाइम्स रिपीट होगा। उसके अंदर डाल देंगे तो 3 टाइम। तो ये दिख रहा है। और चूंकि यहाँ पे क्या होगा 5 बार ही लूप होता, तो लूप जैसे ही खत्म होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, लूप का काम क्या होता है, ये कोड को नीचे नहीं जाने देगा। कब तक? जब तक ये खुद को अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर लेता, है ना। जब तक इसका 5 टाइम्स नहीं चलेगा तब तक उसके नीचे का कोड पे वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम रन किया, फिर अगेन क्या करेगा, वापस जाएगा, फिर अगेन क्या होगा, सेकंड टाइम रन हुआ, फिर अगेन ये वापस जाएगा, यहीं से घूमता रहेगा। ठीक है, 5 टाइम्स घूमा तो ये क्या होगा, खत्म हो गया इसका लूप। तो जैसे ही लूप खत्म होगा तो उसके जस्ट नीचे का जो कोड होगा वो फिर रन होगा। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, बाय ट्रेड। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करते हैं, अंदर करोगे तो ये 5 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, अच्छा, छुट्टी इतनी जल्दी कहा अभी तो लूप शुरू हुआ है। सर उसमें एरर आ रहा है, वो लिक्विड एकदम परफेक्टली चलेगा। तो ये पिंक लाइन के मेट्रो भी लूप में चलती है। सारा चीज लूप में चलता है। पिंक ठीक और है, ब्लू तुम्हारी लाइफ भी दो ही लाइन सर। वो नेम वाला दिखाना। और वेलकम के स्पेशल पर तो नेम में भी तो यही किया था ना, दिख रहा है। तो अगर मैं लूप की जगह पे क्या करता हूँ, अपना वैल्यू रखता हूँ तो वही प्रिंट होगा। वो इंसान चला रहा है तो ये समझ में आ रहा है। वो लूप को आ रहा है स्पेस की दिया उसने। हां भाई हमको तुम भी तो लूप में हो। पूरा घर जाओगे इसी को डालोगे फिर आओगे। हाँ, तो सारा टास्क लूप में होता है नहीं। जो स्पेस हटाओ दिख रहा है। ठीक है, तो कहां से आता है तो इतना समझ में आया। रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये क्या था, एक बेसिक लूप था जो आप यूज करते हो। ठीक है, सर ये तो 4 हो गया, अब वाइल में क्या, बस वाइल लगा देंगे। बताएंगे बताएंगे, पहले इसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन तो कर ले। सर ये कह रहा है कोड तो डाल देख पहला कोड डाला सर एक का फंक्शन करके दिखाओ, एक वेरिएबल बनाओ तो हो गया वाला कोड तो डालें। वो उसको भी डाल के दिखाएंगे, पहले सबर तो करो। टाइम नहीं है ना, है टाइम नहीं है सर। अच्छा, अच्छा तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर जो कोड है उसको डाल दो बस, और कुछ नहीं करना। सर कहाँ कहाँ डालना है प्रिंट के अंदर। यहाँ पे जितने लाइंस डाल रहे थे उतना ही लाइन क्या रन हो रहा था। अब प्रॉपर सारा कोड इसके अंदर डाल दोगे तो वही पूरा प्रॉपर सारा रन होगा बार बार। प्रिंट ही डालना है मतलब जहाँ से प्रिंट स्टार्ट होता वहां तो प्रिंट स्टार्ट होगा। जैसे ये क्या था, इसका काम ये था सिंपल। अब इसके अंदर जो कोड रहेगा वही क्या होगा, बार बार रन होगा। इसके अंदर कौन सा कोड ला के रख देंगे, जो पुराना कोड था उसको ला के रख दो। यहाँ से इसको लोगे कंट्रोल C, और इसको प्रॉपर क्या करोगे, 4 के अंदर डाल दोगे। ठीक है, प्रिंट भी तो लगाना क्यों लगाएंगे प्रिंट, ये दिख रहा है। ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं करना होता, दिख रहा है। अब जैसे इसको रन करोगे तो ये मांग रहा है अमाउंट, तो मैंने 300 का दिया। जैसे रन किया दोबारा अमाउंट मांग रहा है। ठीक है, दोबारा मैंने क्या करता है 200 का दिया। सर। अगेन इसको मैं क्या करता हूँ 100 का दूंगा। अगेन मैंने इसको 50 का दिया। अगेन मैं इसको क्या कहता हूँ 90 रुपीज का देता हूँ, और ये रन होके दिख रहा है। सर कभी काम करिएगा, कस्टमर 5 सामान खरीदे, किसी ने 4 तक खरीदा वो तो तो काम वो चीज तो आगे बताएंगे ना। तो फिर वहां से एक और इनपुट ऐड कर देगा ना कि तुमने कितना सामान खरीदा वो पहले बताओ, तो क्वांटिटी। तो मेरे पास क्या है 10 सामान है, तो 10 पहले क्वांटिटी में डालेंगे और 10 बार लूप चला देंगे। 20 क्वांटिटी में डालेंगे तो 20 बार चला देंगे। समझ में आया। तो ये दिख रहा है, प्राइस है, डिस्काउंट, प्राइस इतना, इसका इतना इतना इतना, इस तरीके से आपको 5 टाइम्स चल के दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है बता सकते हो। सर हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, हमने बस और आई देखो। तो ये वाला जो था सिंटेक्स वो था, और इसके अंदर मुझे क्या करना था, ये पूरा कोड बार बार रन करना, तो मैंने सिर्फ कॉपी करके ये पूरा कोड यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो यही चीज था जो लूप में कर रहे थे। ठीक है, तो लूप तो इतना समझ में आया। तो कोडिंग, अब ये बताओ इतना कोडिंग हार्ड है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है ना। अब तो कौशल है कि चल आईटी में है। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है, सर एक सेकंड तो हो रहा है। सिंटेक्स का एरर होगा और कुछ नहीं आएगा। पहले वाला जो है ना वो सिंटेक्स की भी करते हैं उसके बगल में जो नीचे भी रहा है। हाँ, तो ये सिंपल क्या दे रहा है, और सिंटेक्स से बेसिक इसको कॉमा का स्टेट बता रहा है।
उसमें क्यों दिया यहाँ पे लिखा है ये टेक्स्ट है कॉमा इसमें कॉमा सिंपल ये बता रहा है ना ये टोटल के आसपास नहीं है। देखो जो डबल कोटेशन में लिखते हैं और वेरिएबल लिखते हैं दोनों अलग अलग होता है तो जो लिखते हैं तो इस वेरिएबल के साथ सेपरेट कर देते हैं फिर कॉमा को फिर दूसरा ये होगा इसको सेपरेट किया तो बाकी यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे वर्ड देता हूँ उसके कॉमा सब सेपरेट जैसे पहले करते थे। हाँ अभी देखो सिंपल सी बात है एक टेक्स्ट है एक वेरिएबल है तो टेक्स्ट और वेरिएबल के बीच में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। अभी अब तो ठीक है। ये मांग रहा है पेमेंट डेट हम डालोगे दोबारा रन करोगे बिल्कुल ये देख एक अमाउंट डाला तो एक अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट का जो पास खड़ा हुआ है कि जो तुमने पूरा का पूरा बोल के अंदर है तो सर पहले तो क्या ऑर्डर टोटल हो गया 5 लाख में आ गया तो के लिए वन है ये नहीं। कैसे पता चलता है उसके तो मैं हाँ भाई उसको गिफ्ट मिलता मैं तुम्हारे ये तो ट्रेंड करवाना है मैं तो बोलूंगा बेटा सारा कोड के अंदर स्पेस है अब राहुल हो गया बताओ मुझे सही को ये कोड से दूंगा अरे सही तो है ये बढ़ा दिया तुमने देख मैंने 2 डाला टर्मिनेट कर लो डिस्काउंट नॉट अवेलेबल अगर मतलब कुछ और अवेलेबल है तो डिस्काउंट चार बार का प्रश्न यहाँ स्पेस रहेगा कॉपी पेस्ट करके डाला है ऊपर क्या तो ये लिखना है ये फॉर आई रेंज 5 आई टेम्परेरी वेरिएबल अगर अपना इंडेंटेशंस में ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कोड के अंदर है सर हाँ और के अंदर पक्का हर थोड़ा ये अंदर ही सर थोड़ा सा हट के नहीं है नहीं है सर लेकिन रन तो कर रहा है क्यों नहीं लिखा यहाँ पे सर आपको दिक्कत हो गई सर इधर रन कर रहा है अंदर के आगे तब देखिए आंसर आया नहीं सर 5 आंसर आए थे कोड खराब कर दिया है सर इसमें पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा उसके लिए इनपुट में पासवर्ड देना पड़ेगा बताओ एक से लोगे सही ऐसा बार बार से ऐसे आ क्या था छठी वाला ने मैं इनपुट का कह रहा हूँ उसमें तो रेंज लगाया है ना तो टाका देना पड़ेगा रन हो रहा है और ब्लू की बात चल रहा है रन हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू डाला तुमने जो आगे बढ़ेगा फिक्स है तो आया पहला कितना पहले जब डाल लेते हैं 5 जब फिर डाल लेते हैं और दूसरी चीज 0 1 डाला ये 4 के अंदर है ऑटोमेटिकली यूज पे बताओ ना 5 डाल 4 होते हैं और सब में होगा सर देखने में नहीं कुछ अब इसको भी डबल लिखना पड़ेगा जितना इसका लूप होगा देखो हाँ डबल स्पेस हाँ जब भी एक ही बार आएगा अरे यार अर्लिंग का मिला 4 स्पेस दिए थे यही से 4 चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ठीक है? चलो इधर देख लो सिंपल तुम्हारे पास ये पूरा कोड था नीचे वाला तुमने एक पूरा ये 4 आई इन रेंज वाला लिखा था अब तुमने क्या किया था यहाँ पे ये कर्सर इस तरीके से आ रहा था अब कंट्रोल वी कर दिया होगा बस इसमें पहले और वी इस तरीके से किया होगा इस तरीके से प्रॉपर तुम लोग के पास आ रहा है उस तरीके से कंट्रोल सी यहाँ ये भी लगेगा इस तरीके से किया था यस सर है ना। अब ये बताओ फोर लूप के अंदर कोई कोड है को आएगा फोर के अंदर
तो कैसे पता चलेगा? उसके नीचे वो है नहीं ना तो डेस्क। ये वाला स्पेस दोगे, हाँ, ये पूरा का पूरा जाएगा ना इधर। तो सबको एक ही साथ करने के लिए क्या कर सकते हो, एक बार सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो, इधर देख लो कि जहां तक, इधर देख लो क्या नाम है, एक ही बार जहां तक मुझे क्या करना था, इसको अंदर रखना था, सबको सेलेक्ट कर लिया और एक सिंगल टैब क्लिक कर दोगे तो एक ही बार में सारा क्या होगा, अंदर चला गया। ये सब फिर से बताइए। हो गया। अरे इसी की तरह। आप देख रहे हो जो मेरा कोड था सब इसी तरीके से आ रहा है, और ये 4 वाला यहाँ पे इस तरीके से है, तो ये स्पेस सबके साथ होना चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड 4 के अंदर जाएगा ना, क्योंकि इसी पूरा का पूरा रन करना ना 5 बार। ये वाला बटन कौन सा कोड से डबल कोड ये तो ये रखा, ये प्रेशर चाहिए जैसा हो गया। अबे ये हो समझ में गया। आ रहा है? इसमें 5 बार लिखना पड़ेगा। हाँ, एक बार ये वाला यार। अरे जब भी बिल लेने जाते हो तो क्या करता है, हर एक अमाउंट लिखता है। वो डालना उधर। ये सोचता है कॉपी पेस्ट कर ले। अब इतना छोटा अरे सब होता है सबको भी क्या तो अगर अमाउंट ज्यादा होगा प्राइस पे आ गया तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट दिखेगा, ठीक है, अगर कम होगा तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आएगी बराबर लाएगा ना अरे हम तो तो कोडिंग में ये रहता है कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम 1 टाइम के लिए सॉल्व कर सकते हो, तो आप क्या होगा, n नंबर के लिए भी सॉल्व कर लेते हो सिर्फ लूप में डाल के, ठीक है। तो इसमें एक ही क्या होता है, लॉजिक बनाना पड़ता है, एक बार लॉजिक बन गया 1 नंबर के लिए तो सबके लिए क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। आई की जगह एंड हटा दे। उसमें तो कुछ भी लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखोगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या कर रहे थे, इधर देख लो आदित्य, कंडीशनल इफ एल्स के बेस पे क्या कर रहे थे, ये जो लॉजिक था वो 1 टाइम हमारा सही से काम कर रहा था, है ना। तो अगर आपका लॉजिक 1 टाइम सही से काम करता है तो उसको आप एन टाइम में क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, है ना। तो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम होता है तो यही 2 चीज से सॉल्व होता है। पहला कि आप सिंगल टाइम उस कंडीशन को सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अगर उसको सॉल्व कर रहे हो तो उसको लूप में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही 2 चीज रहता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोई भी कोडिंग क्वेश्चन होता है इतने में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हाँ, इतना ही होता है, लेकिन एक बार रन करने से नहीं, बार बार रन करना होता है। ये समझ में आया? सही वाला तो अमाउंट तो डाल कोई सही तो है इसे वही ये समझ में आया? सर इधर आइए फिर से बताओ ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक अलग से है, मान लो आप क्या कर रहे हो, आपको डेटा मिल गया है। इस तरीके से क्या होता है, यूजर का मार्क्स है, मान लेते हैं ये क्या है, स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है। तो कितना है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है। अब आपको इसको एक एक करके स्टूडेंट का मार्क्स को प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे, कैसे चलाओगे? फोर लूप चला देंगे लिस्ट बना देंगे आपका फोर लिस्ट इन रेंज तो फोर लिस्ट वन इन रेंज जो भी रखना है, जे इन लिस्ट वन, और जे को प्रिंट कर दो तो एक एक करके वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। करो बाकी जिसका क्या है। तो आपके पास अगर पहले से भी डेटा है तो उसको क्या करोगे, तुरंत क्या पेमेंट मैंने बताया था, ये क्या बता रहा है, ये फिर ये कौन से नाम में मिस्टेक है ये बताओ। फाइनल प्राइस पहले दिखा रहा है, ये एरर एरर दिखा रहा है, तो इस लाइन में आपका एरर है, फाइनल प्राइस मैनेज, इसमें एरर है। तो ये बता रहा है कौन सा, तो फाइंड नेम इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन का मतलब क्या होता है कि आपने कभी इसको डिफाइन किया तो माइनस कर रहे हो। नहीं करूँगा इसके लिए क्या होता है, ये फाइनल प्राइस कैसे निकालेंगे, सबको प्रिंट करना फाइनेंस में शायद 5 करोड़ फाइनेंस करें 5 माइनस ये है। नहीं
इक्वल टू है प्राइस माइनस करेंगे, हमने किया है प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तब ना फाइनल प्राइस फाइनल प्राइस करेंगे डिस्कस किया ऊपर भी करना पड़ेगा तो सेम बाकी सेम लॉजिक सॉल्व करो, नीचे भी सॉल्व लॉजिक होगा, तो जितनी बार होगा उतनी बार करना होगा। वापस करूंगा डालो, क्या दे रहा है, तुमने एक स्पेस डाल दिया है, नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ये स्पेस वैसे बता रहा है, ठीक है दोबारा आप इसको क्या करना है, प्रॉपर एक नंबर डालें यहाँ है डाटा यहाँ में डाल देना, तो ये जो घर देगा कौन दे इससे नीचे देगा, इस तरह कुछ भी अमाउंट आते रहेंगे कितनी बार रन होगा 5 टाइम। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है पहले से लिस्ट में है क्या, तो उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है देन ये लास्ट रहेगा। फिर लिस्ट वाला बताना है कैसे होगा। लिस्ट वाला कैसे होगा, ठीक है सिंपली ऐसे होगा 4 आई इन लिस्ट 1। अब तुम बोलोगे कि आई क्यों ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी ले लेता हूँ, ये समझ में आ रहा है। और मैं क्या करूँगा ये को प्रिंट कर देंगे, ये प्रिंट हो क्या, तो इससे पहले हमारे पास क्या था कि जो वैल्यू जिसके अंदर रहता है तो ये एक एक करके लाके देगा, क्योंकि अभी भी मैंने जो पहली बार बताया था उसमें क्या था रेंज फॉर्मूला लगा था, और रेंज का काम क्या होता था कि जो भी उसके अंदर डालोगे वो 0 से लेके उतने तक का वैल्यू क्रिएट करके एज ए लिस्ट स्टोर कर लेगा, ठीक है इस तरीके से स्टोर कर, है ना। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, इसी लिस्ट के अंदर खुद का वैल्यू है, ठीक है तो हमने क्या किया है एक लिस्ट रखा है और एक जे रखा है, ठीक है अब जे क्या होगा टेम्पररी वेरिएबल होगा। अब ये क्या करेगा लिस्ट से एक वैल्यू लाएगा, इसी चीज को बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है 1 बाय 1 एलिमेंट आएगा, तो 1 बाय 1 आएगा तो कहाँ पे स्टोर होगा, तो इसीलिए ये टेम्पररी वेरिएबल रहता है कि एक बार में एक वैल्यू आएगा तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो ये जे में जाके स्टोर होता है, और उसको हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंट करवा दिया बस, तो ये क्या करेगा जे आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है अगर मैं इसको रन कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो गया एंटर हो गया, ये आपका रन हो रहा है, तो आपका क्या हो गया पहला जे प्रिंट हो गया, फिर अगेन क्या होगा जे की वैल्यू 10 थी अब क्या होगी 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगा अब क्या करेगा दोबारा ये प्रिंट करेगा तो 11 प्रिंट होगा, फिर अगेन क्या होगा ये ऊपर जाएगा फिर इसकी वैल्यू 12 होगी, देन इसी तरीके से वो प्रिंट करता जा रहा है। और ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है जे की वैल्यू, तो ये लिस्ट से आ रहा है 1 बाई, और लिस्ट में क्या है तो 10 11 12 13 14 ये है, ठीक है तो ये बनाओ जल्दी से क्या इंग्लिश में इक्वल टू कल लेडीज लगा लिया था मेरे को आंटियों के साथ तभी जागरण में जाता है। सुबह सुबह पार करता है तो डायरेक्ट वाली थी सही में, मतलब कभी कभी वीडियो में आ जाता है ना रील्स में प्रॉपर वही दे रहा है।
कौन सी वाली दे रहा है? नहीं नहीं कितना अभी उससे कितना दिमाग क्या अगर मान लो तुम्हारे पास ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट, इसकी जगह पे मैं स्टूडेंट मार्क्स मान लेता हूँ, मार्क्स। सिर्फ मैंने नेम चेंज किया, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी चीजें सेम, ठीक है। अभी मार्क्स में क्या है, थोड़ी सी गलती हुई है, सबको 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स देना है, तो कैसे दोगे? 2 नंबर ग्रेड +2 कर देंगे पर प्लस किसमें? वो पेपर जे जे में क्या करोगे? सिर्फ +2 तो ग्रेस मार्क के लिए यही चीज यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर सकते हो, +2 कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, सब में करना था ना, अभी कंडीशंस के बेस पे अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या? सपोज सर ये सब में हुआ है, मान लीजिए इसे हमको 13 में करना है, तो 13 वाला टेबल सब डाल करके वो करना है, तो कैसे करते हो? अगर मुझे सिर्फ 13 के लिए करना रहेगा तो उसके लिए सिर्फ तो उसके लिए कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशन कैसे लिखते हैं? सर प्लान की प्लान बताओ कि जिसका मार्क्स 13 होगा सिर्फ उसी में क्या करना है, उसको 5 नंबर देने हैं, बाकी को सबको 2-2, तो क्या करोगे? प्रिंट +13 सॉरी प्रिंट सर और जे रेंज में चेंजेस आएंगे। थोड़ा सा सोच के सर बताओ। रेंज आएगी -4, सर -4 रेंज आएगी। क्यों डाल देंगे वैसा -4? सर जब ये लूप में है, लूप का मतलब क्या होता है? सब रन होगा, इसके अंदर जो कोड होगा सब रन होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशंस वाला क्या होता है? तो ट्रू होता है तभी रन होता है ना। तो कंडीशन कैसे लिखते हैं? अगर इसके अंदर कोई भी कंडीशन लिखना रहेगा, इफ क्या था, जे इक्वल टू 13, अगर ऐसा कहीं पे भी सही होता है तो वहां पे आप क्या करो, एक कंडीशन कैसे लगाते थे, याद है? तो इसको क्या करना है, तो जे जितना है उसको +5 करना है, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। जैसे रन करोगे तो सबको क्या है, 2-2 मार्क्स है। पुराना वाला मार्क्स भी साथ में देखना है तो कैसे देख सकते हैं, तो जे कॉमा जे +2 वाला दिखा देंगे तो इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। जे का मतलब क्या था, जो नॉर्मल मार्क्स था वो है, और +2 मतलब जो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी 18 वाले में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसका स्टेटमेंट अलग से लगाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो लगाया था, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, सेम चीज लिख सकते हो, जे कॉमा जे +5, ये दिख रहा है। और सिर्फ 13 में लगाइए। तो अभी हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि सबको प्रिंट नहीं करना है तो इसको क्या करोगे, कमेंट कर सकते हैं। जो लाइन आपको प्रिंट नहीं करना होता उसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है, सर वो कोड में कि वो कोड के साथ कभी भी रन नहीं होगा, वो कोड के अंदर ही रहेगा लेकिन वो कोड नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, सिर्फ वही चीज जो फुलफिल कर रहा है वही आ रहा है, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल कंडीशन के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। Set हो गया, तो 2 का टेबल लिख के दिखाओ जल्दी से। सर वो प्रिंट में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, बचपन में था ना, बस वही करना है। अरे बचपन में सुनाओ आप नहीं लेके आया है, नहीं लेके आया बचपन में देख देता हूँ पहले ये नहीं होता फिर लेके आया तो आपको 2 का टेबल जल्दी से लिख के दिखाना है, मैंने बंद कर दिया कोई दिक्कत नहीं, ओपन हो जाएगा दोबारा। सच्ची में इसमें दो करते हुए लिखना है हाँ कोई बात नहीं, इसमें लिखिए तो सच्ची में तो मुझे सर कैसी बात करते हो नहीं दे रहा है जो का टेबल है तो करते हुए लिख दो बड़ा हम्म, बचपन में भी बोल नहीं पाया था मैं लिख के हाँ हाँ, तुम्हें 1 मिनट ही दे रहा हूँ। चले मैं बता रहा हूँ ना आपको, चलो 1 2 3 4 5 6 अरे उसको भी पूरा लिखना पड़ेगा क्या लिस्ट फिर नंबर तो डालेगा ही यार। तो वो क्या वहां से देगा ना वो
जो करते वक्त भी करेगा तो देखना जरूरी है तो लिस्ट में दिखाना हाँ वो एक से दफ्तर गया तो माइनस रहेगा कि प्लस 10 ओए लिस्ट में जो जब चल जाएगा ना तो तब देखेंगे तो रुक जा अभी चलने दे 1 to 14 में लिखा हुआ है वही तो 20 देखना पड़ेगा नहीं तो अच्छा मल्टीप्लाई उसी को करना पड़ेगा ये अब देख तो देखो जी भाई सर हो गया सर दो टेबल लिखा। हाँ सर मैं बताओ 14 लिखा हुआ है उसी तरह से 10 भी लिख लीजिए ना बोला था भाई उसका simplify हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो यार बोला कितने का लिखा सर कितने लिखा नंबर तीन करना होगा 500 हाँ सर हो जाएगा सर 500 600 बताओ सर ऐसे बताओ। सर हो गया सर नंबर दस हो रहा है मैं ही लिख लेता हूँ रेंज, और चूंकि टेबल 1 से स्टार्ट होता है तो 1 से 11 कर देंगे। 1 से 11 क्यों लिखा है? सर आपने थोड़ा लिखा है लिखा ये लिखेंगे सर वो 6 8 इस तरह से 10 आएगा इसीलिए अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट होगा और 11 थोड़ा देर जाना तो 10 आएगा 10 नंबर ये देखो आई हमने लिख दिया तो ये कितने का टेबल हो गया? आई वो तो वेरिएबल के बारे में वेरिएबल टेबल करीब 1 का टेबल हो गया। दिख रहा है, तो 1 का टेबल है। इसमें क्या किए हैं? अच्छा ये बाय डिफॉल्ट 1 हमने क्यों दिया है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता था और टेबल 0 से स्टार्ट नहीं होता है, तो मैंने 1 दिया है। अब यहाँ पे 11 क्यों दिया है? क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता, तो एक बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 1 से 10 तक जा रहा है। अब इसी को 2 का टेबल बनाना हो तो क्या करते हो? सर वो आई में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर इसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन 2 करना था, मल्टीप्लीकेशन 2 10 क्यों करना था? 2 के मल्टीप्लीकेशन तो वो 10 का बन जाएगा ना। तो ये दिख रहा है, तो ये 2 का टेबल बन गया। तो आपका घर घर से टास्क रहेगा सिंपल। नहीं, पहले बनाओ फिर याद करो। टेबल किस तरीके से लिखते थे? 2:1 equal to 2, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरीके से क्या करोगे? पूरा लिख के एक बार सर वो प्रिंट के पहले ये डाल देंगे। हाँ, तो सिंपली आपको कुछ नहीं, प्रिंट में ही चेंज करना है। डबल ही चाहिए फिर से 20 तक हैं तो ये नॉर्मल क्या था? ये था जब आपको इंग्लिश में टेबल लिख के लाना है इस तरीके से। सर ये ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी इस तरह से ये जो हमने दिखाया ना, तो ये रहेगा। ठीक है, तो सिंपल आप प्रिंट स्टेटमेंट चेंज करोगे तो हो जाएगा। यस सर ठीक है, तो ये कम से कम टास्क